इलेक्शन कमीशन पे क्या अभी भी भरोसा है या उठ चुका है? ज्ञानेश कुमार पर भी तमाम सवाल खड़े कर दिए। जो निर्वाचन आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समझ गए। वो अपनी बेटी की, अपने दामाद के, अपने बेटे की नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं। भी भरोसा है कि नहीं है? निर्वाचन आयोग पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप चुनाव आयोग के केचुआ? हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग केचुआ है और वो हानिकारक केचुआ है। अरे टीएन सेशन को कभी याद कर लिया किए होते, उनका एक सौवांश भी अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता के अंदर रहता तो आज जो है कि निर्वाचन आयोग के ऊपर जो उंगली उठ रही है ये उंगली नहीं उठती। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही थी, जनता एकदम बेसब्री से इंतजार कर रही थी और लोगों ने वोट भी दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वोट चोरी करके, चोरी नहीं हम तो डकैती कहेंगे, डकैती डाली गई वोट पर। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। देश भर में आप देख रहे वोट चोरी को लेकर के एक अलग लेवल पर मुहिम चल रही है। पब्लिक लगातार सवाल कर रही है कि आखिरकार केंद्र की सरकार क्या वाकई में वोट चोरी से बनी है। इसी बीच में आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें स्त्रियों की लज्जा भंग होने की बात भी कही कि उनकी वीडियोस नहीं साझा की जा सकती। लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो विपक्ष की तरफ से मांगा जा रहा था, वो डेटा नहीं दिया गया। अब सोशल मीडिया पे एक तरीके से ट्रेंड चल रहा है और इलेक्शन कमीशन को अब संदेहों के घेरे में लिया जा रहा है और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई अब इलेक्शन कमीशन से क्या पब्लिक का भरोसा उठ चुका है या वाकई में अभी भरोसा है। आपसे शुरुआत करेंगे। इलेक्शन कमीशन को लेकर के तमाम सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं और संदेहों के घेरे में है। क्या कहेंगे, क्या है मन में भी इलेक्शन कमीशन? पहली बात मैं बता दूं, मैं निषाद बिरादरी का हूं जी, और निषाद बिरादरी वाले जब बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करना होता है जी, तो केचुआ को बंसी और कटिया में चारा के तौर पर आगे करके जो है, कौन सा इलेक्शन कमीशन में कौन केचुआ के जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार हैं, जो रिश्तेदारी निभाते हुए लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग को जो संवैधानिक संस्था कहा जा रहा था, निष्पक्ष एजेंसी कहा जाता था, उसको तार तार करने का यानी निर्लज्जता की हदें पार करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, अरे टीएन सेशन को कभी याद कर लिया किए होते, उनका एक सौवांश भी अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता के अंदर रहता तो आज जो है कि निर्वाचन आयोग के ऊपर जो उंगली उठ रही है ये उंगली नहीं उठती। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, अभी भरोसा है कि नहीं है? निर्वाचन आयोग पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और हम लोगों को उस समय भी आपने हमारी बाइट लिया था जब जो है कि निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, सत्ता पक्ष, विपक्ष प्रतिपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का जो है कि न्यायाधीश। जब न्यायाधीश को हटा करके सत्ता पक्ष के 2 लोगों को और एक प्रतिपक्ष को रख दिया गया तो 2-1 का बहुमत यहीं पर हो गया। तभी हम लोगों को अंदेशा हो गया कि निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी हाथ की कठपुतली बनाकर अपने इशारे पर, जैसे कि मदारी बंदर और बंदरिया को नचाता है, उसी तरह से नचाने का काम किया जाएगा। 2022 का जो चुनाव हुआ, हम लोगों ने उंगली उठाया कि विशेष करके मुसलमान का, यादव का हर बूथ पर 50,000, 60 वोट काट करके हर विधानसभा में 25-30 हजार वोट को जो है कि गड़बड़ करने का काम किया गया और प्रशासनिक मदद से यानी कि वोट कटवा का काम करके जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताकर जोगी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया। और जब अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का आरोप लगाया कि हमारे लोगों का वोट काटा गया गलत तरीके अपना करके, तो नोटिस जारी हुई थी सीधे निर्वाचन आयोग की तरफ से और अखिलेश यादव जी ने प्रमाण के तौर पर 18,000 की संख्या में एफिडेविट देने का काम किया। और अभी तो निर्वाचन आयुक्त कह रहे थे कि हमें कोई एफिडेविट नहीं मिली। अभी बाद में जब घेराबंदी हुई है तो 14 को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो है कि पूरी तरह ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के हाथ की कठपुतली बन करके गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट, वी आर अवर नेशन हु डिफाइन की जो नीतियां हैं कि शूद्र समाज को और ईसाइयों को जो है कि मतदाता बनने से रोकने का काम करना चाहिए, वही काम जो है कि पूरी तरह से यह करते हुए जो सपा समर्थक, कांग्रेस समर्थक, इंडिया गठबंधन के साझेदार दलों के जो समर्थक है, पन्ना प्रमुखों से लगाया कि एक समुदाय विशेष को, एक जाति विशेष को भी वोट देने से रोका जा रहा है। क्या वाकई में? देखिए, मैंने 2022 का चुनाव
मैंने बड़ा करीब से देखा। मेरे पास 2 मतदाता सूचियों का सेट मिला, एक अक्टूबर में प्रकाशित, एक जनवरी में प्रकाशित। अक्टूबर में जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में था, जनवरी में डिलेटेड की मुहर लगा करके मार दी गई, और हर बूथ पर 50-60 वोट का जो है कि काट करके, और विशेष करके यादव और मुसलमान का वोट काट करके, या उन्हें लगा कि यह सपा का समर्थक है, पन्ना प्रमुख जो बनाए हैं, तो हर गांव में कई पन्ना प्रमुख होंगे जो गोपनीय रूप से जानता होगा कि क्षितिज कांज किस पार्टी के समर्थक हैं, तो आपका वोट कटवाने का काम किया। यही काम करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई गई, और एसआईआर के नाम पर, एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण चुनाव से पहले होता है, बार बार होता है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। आप देखे होंगे कि बिहार में जिस तरह से 65,66,000 मतदाताओं का नाम जो है काट दिया गया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें कितना बांग्लादेशी मतदाता थे, कितना रोहिंग्या के थे, इसको निर्वाचन आयोग को जवाब देना चाहिए। जब हमसे एफिडेविट आप मांग रहे हो, तो आपको भी एफिडेविट देना चाहिए कि हमने किसी का गलत तरीके से नाम नहीं काटा है। आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाओ, वहाँ आधार कार्ड मांगा जाता है, बैंक वाला बार बार जो है आपके मोबाइल पर जो है मैसेज आता है कि आधार से लिंक करा के अपने अकाउंट को आप अपडेट कराइए। आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो, खेत की रजिस्ट्री कराने जाते हो, तो आपको प्रामाणिकता के तौर पर जो है मूल रूप से जो है कि आधार कार्ड मांगा जा रहा है। तो आधार कार्ड को 14 जो आईडी प्रूफ जो है कि चिन्हित किया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो आधार कार्ड को राशन कार्ड को क्यों हटा रहे हो भाई? राशन कार्ड भी आधार कार्ड से लिंक है, और 84 करोड़ लोगों को अगर राशन कार्ड की प्रामाणिकता नहीं है, राशन कार्ड और आधार कार्ड में पारदर्शिता नहीं है, तो आप 84 करोड़ किन लोगों को जो है कि राशन देने का आप काम कर रहे हो? तो ये जिस तरह से बंदर घुड़की दे रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, लगता है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से इनके दोनों दामाद और दोनों बेटियों को IAS और IRS बना करके जो अच्छे पदों पर पदस्थ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसी का जो है कि लगता है ना कि नमक खा लिए है भाजपा का, इसलिए जो है नमक हलाली जो है कि ये करने का काम कर रहे हैं। और पूरी तरह से जो है, आज देखो आम जन से जाके पूछोगे, तमाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो हुए होंगे, लेकिन TN शेषन का लोग सम्मान से याद करते हैं। TN शेषन के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है 1952 से लेकर आज तक का, कि उतना निष्पक्ष और निर्भीकता पूर्वक जो है मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराने वाला कोई मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हुआ। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो है कि निर्वाचन आयोग की भद्द पिटवा रहे हैं। आइए इतने निर्लज्जता की हदें पार कर गए हैं कि कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ से होता है, तो क्या इंडिया गठबंधन के जो साझेदार दल है, राजद है, चाहे CPM CPI है, चाहे JMM है, और समाजवादी पार्टी है, NCP है, DMK, क्या उनका रजिस्ट्रेशन और मान्यता खत्म कर दोगे क्या? अरे भाई, यह जनता जो है ना अब सावधान हो गई है। और जिस तरह SIR के नाम पर बिहार में 65,000 से अधिक मतदाताओं का नाम गलत तरीका अपना करके काट करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने और इंडिया गठबंधन को हराने के साथ साथ पलटू राम को भी निपटाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तौर पर जो किया था, उसमें ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है नमक हलाली करते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचने का काम कर रहे हैं। यह लोकतंत्र और संविधान के विरोध में है, और इसका देश की जनता, बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता कतई जो है कि माफ करने नहीं करेगी, और सड़कों पर उतर करके लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की रक्षा के लिए जो है करो या मरो की तर्ज पर दूसरे आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। दूसरी आज़ादी की लड़ाई की बात भी कर दी, तमाम सवाल भी खड़े कर दिए अपने बात में आपके साथी ने। इलेक्शन कमीशन पे क्या अभी भी भरोसा है या उठ चुका है? ज्ञानेश कुमार पर भी तमाम सवाल खड़े कर दिए। जी, ये देखिए, कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, और भारत में केचुआ किसानों का मित्र हुआ करता था। केचुए को लोग जल्दी पैर से चाहते थे कि दबे ना, मरे ना, लेकिन वर्तमान समय में जैसे कहते हैं ना केचुआ बिरादरी को इस केचुए ने इतना अपमानित कर दिया कि वो भी शर्मसार होंगे। और इस केचुआ कैसे कह रहे हैं? आपके साथी भी केचुआ बोलते हैं। बिल्कुल। एक केचुआ है जो किसान मित्र हुआ करता था, जो धरती की मिट्टी को चालता था और वो मिट्टी उपजाऊ बनाता था। दूसरा केचुआ है, ये भी मित्र है, लेकिन ये मोदी का मित्र है, और मोदी कहते हैं कि किसानों की आय 2 गुना करेंगे। वो भी दुश्मन किसानों का, और उसका साथी केचुआ वो भी दुश्मन किसानों का। और इस केचुए ने मोदी की सरकार बनवाई है, और इस केचुए को आज की डेट में अगर समाज पाएगा। आप चुनाव आयोग केचुआ? हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग केचुआ है, और वो हानिकारक केचुआ है। वो केचुआ हानिकारक है, उसको
रगड़ के रौंद देने पर ही देश बचेगा, वरना नहीं बचेगा। ये केचुआ इतना हानिकारक है। चुनाव आयोग से इतना आहत हैं आप लोग? बिल्कुल, वो हमारे अधिकारों को खा रहा है। आज वो भाई बाबा साहब का दिया हुआ संविधान में एक मताधिकार ही तो है जिससे लोगों को समाज में इज्जत मिलती है, और लोग हर उस दरवाजे पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोट का अधिकार चाहे राजा दे चाहे रंक दे, सबका बराबर है। ऐसा नहीं कि अरबपति व्यक्ति वोट देगा तो 10 वोट मानी जाएगी और गरीब देगा तो उसकी एक ही मानी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा राइट है, बहुत बड़ा अधिकार है। अगर हमारे इस अधिकार को वो छीनेंगे तो निश्चित तौर पे इनसे लड़ना पड़ेगा, और इनसे नाराजगी की बात आप कर रहे हैं, इनसे दो हाथ करने पड़ेंगे। और वक्त आ गया है, देश में आंदोलन होकर ही रहेगा, और बिना आंदोलन की ये नखादी, नालायक और वोट चोर डकैत सरकार हटेगी नहीं, और इसको केचुआ हटाएगा नहीं। केचुआ तो उन्हीं का मित्र है। आप क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन भरोसा है या नहीं? इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लोग वोट चोरी करते हैं। 19 में किए लगातार वो लोग डकैती डालते हैं वोटों पे। गांव में जाकर पन्ना प्रमुख जो हैं वो चिन्हित करके वोटों को काटते हैं एक एक करके। MY फैक्टर पे जितनी वोट है 50-60 वोट 100 वोट। MY फैक्टर बड़ा वायरल था 2022 के चुनाव में। एक तरफ मोदी योगी फैक्टर, एक तरफ मुस्लिम यादव फैक्टर। किस फैक्टर की बात कर रहे हैं? अभी हम PDA की बात कर रहे हैं। वो पुराना मुद्दा था, अभी हम नए मुद्दे पे, उसी MY पे तो था ही, अभी उस पे हम लोग PDA कर दिए हैं। अभी PDA पे हम लोग काम कर रहे हैं, PDA पे का सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे भी सवाल लेंगे। राहुल गांधी ने बहुत सवाल खड़े किए हैं और पूरे देश भर में एक मुहिम चल गई जिसमें वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरीके की बातें भी कही गई। क्या इलेक्शन कमीशन में भरोसा रह गया है? आप लोग तो ग्राउंड स्तर पर सब कुछ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब थोड़ा सा अगर याददाश्त मजबूत करेंगे तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ये शुरू से कहते आ रहे हैं, चाहे 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, लगातार चुनाव आयोग जिस तरीके से साजिश करके, जिस तरीके से लोगों को वोट काट रहा है और भाजपा के इशारे पर, मोदी के इशारे पर चल रहा है, इसका शुरू से ये लोग प्रचार करते आए हैं। लेकिन अब जाकर के जब 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही थी, जनता एकदम बेसब्री से इंतजार कर रही थी और लोगों ने वोट भी दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वोट चोरी करके, चोरी नहीं हम तो डकैती कहेंगे, डकैती डाली गई वोट पर, और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। तभी उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों के वोट को काटा गया, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया, आप हलफनामा दाखिल करिए, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आप कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने लिखित 18,000 लोगों का एफिडेविट दे करके बताने का काम किया कि हम 2019 में वोट डाले थे, 2022 में हमको वोट डालने का अधिकार नहीं मिल पाया, हमारा वोट कट गया। उस पर आज तक जवाब नहीं दे पाए। आज राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन पूरा लड़ रहा है, लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं। पूरे देश में लोगों में आक्रोश व्याप्त है चुनाव आयोग के प्रति की, लगातार हमारे लोकतंत्र का चिरहरण कर रहा है, हमारे वोटों को चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है। तो लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं। अब लोग समझ गए हैं, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लोग समझ गए हैं। और अखिलेश यादव जी का जो एफिडेविट था 18,000, उस पर आज बहस खड़ी हो गई है। जो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठी मूठ के दावा कर रहा था कि हमको कोई एफिडेविट नहीं मिला है, वहीं जाकर उसका डीएम कह रहा है कि एफिडेविट मिला, मैं जांच करा रहा हूँ। तो अब तो पोल खुल गई है। ग्राउंड स्तर पर किस तरीके का माहौल चल रहा है, आप लोग क्या देख रहे हैं? नहीं, ग्राउंड स्तर पर एकदम जीरो लेवल पर लोग कहने लगे हैं कि वोट चोरी हो रही है, हमारे वोट की डकैती हो रही है। लोग सचेत हो गए हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे अगर चुनाव आयोग नहीं सुधरा तो यही आम जनमानस, आम जनता चुनाव आयोग को लाठियां लेकर के दौड़ाएगी और मारने का भी काम करेगी। इस देश में जब जब भी लोकतंत्र पर हमला हुआ है तो आम जनमानस के लोग, आम जनता उसका प्रतिकार की है, और समाजवादी लोग हमेशा नेतृत्व करने का काम किए हैं, आगे भी नेतृत्व करेंगे। और चुनाव आयोग को झुकना पड़ेगा, चुनाव आयोग को मनमानी रोकनी पड़ेगी और सच्चाई के रास्ते पर बढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तभी जाकर के इस देश में लोकतंत्र बच पाएगा और लोकतंत्र का सही से इस्तेमाल हो पाएगा। बिल्कुल, 2027 में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 29 में लोकसभा चुनाव है, अभी बिहार का चुनाव होने वाला है। लगातार एक मुहिम वोट चोरी को लेकर चली। इलेक्शन कमीशन पर, सोशल मीडिया पर एक मुहिम से चल गई कि अब संदेहों के घेरे पे दिखाई देने लगा। क्या इलेक्शन कमीशन पर क्या अब आम जनता का या आप लोग का भरोसा है या भरोसा उठ गया? देखिए, जो विभाग है वो सरकार के अधीन होते हैं और ये सरकार इतना गिर चुकी है
कि ये हरदम इस देश की हर आवाज को दबाना चाहा, मगर वो एक गलत फहमी में है। जब हमारे देश का किसान निकलता है ना घर से, तो एक कंधे पर गमछा होता है और दूसरे हाथ में लठ होता है। चाहे निर्वाचन आयोग हो या फिर देश के प्रधानमंत्री हो, वो जनता से आगे नहीं है। ये चीज उनको ध्यान रखना चाहिए। ये हर चीज करके देख लिए। इन्होंने पहले विपक्ष के नेताओं को जेल पहुंचाने का काम किया, उसमें नाकाम रहे। फिर इन्होंने नौजवानों पे लाठी चलाई, फिर महिलाओं पे लाठी चलाई, हर एक चीज करके देख लिया। मगर ये चीज भूल गए कि चाहे आज हो या कल हो, अगर आज जेल होगी तो कल बेल भी होगी। लेकिन राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसमें ये भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। उसके बाद अखिलेश यादव के भी तेवर देखने को मिले। 18,000 जो वोट काटे गए उसको लेके एफिडेविट पहले भी दे दिए थे, पहले ही दे चुके थे। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें डेटा देने के लिए मना कर देते हैं। स्त्री लज्जा भंग जैसी बातें करते हैं कि स्त्रियों की क्या डेटा देना चाहिए, इस तरीके की बातें होती। कैसे देख रहे हैं सबको? देखिए, जो निर्वाचन आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समझ गए। वो अपनी बेटी की, अपने दामाद के, अपने बेटे की नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं। और वो खुद जो जो गृह मंत्री हैं उनके निजी सचिव रह चुके हैं। तो आप सोच लीजिए इनके अंदर कहां से ईमानदारी आ जाएगी, कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं वो। और जो कह रहे हैं, आप बता दीजिए, जो जहां चुनाव होता है सेल्फी पॉइंट कौन लगाता है? निर्वाचन आयोग लगाता है ना। उनको नहीं पता है क्या? भारत में ही रहते हैं कि पाकिस्तान से चले आए हैं वो? उनसे ये भी पूछना और उनसे कह दो ये धमकी देना बंद कर दे। 18,000 हमने एफिडेविट दिया था जो वो छुपा के रखे हैं। जनता भी जान चुकी है, माननीय जी ने संसद के बाहर ही सबको दिखा दिए हैं। निर्वाचन आयोग मुखर रहा है। निर्वाचन आयोग है ही कहाँ? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं साफ कहता हूँ, मैं डरता थोड़े उनसे हूँ। वो क्या कर सकते हैं? ज्यादा हमें किसी गंभीर धाराओं में जेल पहुंचा सकते हैं। मगर एक बात बता दें, इस देश का जो है लोकतंत्र संविधान से चलेगा, किसी नेता के दबाव में नहीं चलेगा। और जिसके दम पे फूल रहे उनको 17 सितंबर के बाद खुद ही किसी विपक्ष के नेता का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता थे, अटल बिहारी जी, कल्याण सिंह जी जैसे लोग, सबको किनारे कर देती है भाजपा। भाजपा में एक काम है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जब तक आप काम के हो तब तक आपको इस्तेमाल किया जाएगा। जिस दिन आपका काम खत्म हो जाएगा आपको पूछा भी नहीं जाएगा। आप उपराष्ट्रपति जी को देख लीजिए, इस्तीफा दे दिए, कहीं नजर आ रहे? और जबकि आपने देखा होगा कि पिछली बार राहुल गांधी के एक धक्के से एक मंत्री जी मरते हुए बचे थे, कोमा में चले गए थे, तो उनको देखने कितने लोग गए थे। और उपराष्ट्रपति जी को देखने एक नेता नहीं भारतीय जनता पार्टी का गया। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उससे ज्यादा समझदार बिहार की जनता है। परिवर्तन जो होता है बिहार से शुरू होता है। जितनी समझदार इस बार होकर बिहार से ही शुरू होगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह 27 में समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राह नहीं है। अभी तो पीडीए का तोड़ लेके आए हैं ना ये तो, पीडीआर। हाँ, और इसका अर्थ नहीं बता पा रहे, उसका अर्थ भी सुन लीजिए। पी माने पागल, डी माने दलाल, आर माने रड़ुआ। तीनों पार्टी में है। अब पागल कहोगे तो ओम प्रकाश राजभर का ले लो। दलाल बेनी जो पेपर लीक करा था, क्या नाम उसका, बेनीराम। और आर माने रड़ुआ, देख लो कितने होंगे। ये देखिए तमाम सवाल हैं। यहाँ पर हमारी बात हो रही थी लोगों से इलेक्शन कमीशन को लेकर के। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग संदेहों के घेरे में ला रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अब भरोसा उठ चुका है। इस तरीके की बातें हैं। इसको लेकर के हम बात कर रहे थे, लोगों ने अपनी बात रखी हमारे बीच में। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपके भी कोई सवाल है, सवाल जरूर लिखते रहें। आपके सवाल पूछे जाएंगे, आपका मुद्दा उठाया जाएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।